मैं शांत त्यागी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा कि ममता बनर्जी कह रही है कि ये बुलडोज़र राज्य नहीं है बंगाल, और बुलडोज़र एक्शन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि हमारे दफ्तरों पर गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। क्या ये उनका ये आरोप सही है? मामला चूंकि अब कोर्ट में है। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। बुलडोजर राज्य अगर आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बुलडोजर राज्य कोई भी राज्य नहीं है देश का। अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, और यही स्वयं अगर अमित शाह भी ये चाहेंगे कि बुलडोजर से वो इस देश में राज कर लेंगे, तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय है। और उनको ये संविधान गारंटी नहीं देता है कि हम बुलडोजर से इस देश को चलाएंगे, हम इस देश को संविधान से चलाएंगे। पहली बात तो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू करी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आपको बुलडोजर की कार्रवाई करनी है, अगर आपको किसी अवैध भवन का जो निर्माण है या निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त करना है, तो आपको 15 दिन का सबसे पहले तो नोटिस इशू करना होगा। नोटिस कैसे इशू करना होगा? आपको या तो डाक के जरिए भेजना होगा और जाके फिजिकल तौर पे उस भवन के बाहर चिपकाना भी होगा। आप जिस व्यक्ति का वो भवन है, चाहे उसने कोई गलत काम किया हो ना किया हो, वो भवन इलीगल हो ना हो, आपको उसको अपील करने की जो एक प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। आपको अपील करने का मौका उसको देना पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके बाद गाइडलाइंस ये कहती हैं कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सुनवाई होगी जी, व्यक्तिगत सुनवाई होगी, उसको मौका दिया जाएगा। अगर और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर डिटेल्ड रिपोर्ट में यह आता है कि उस भवन का निर्माण तोड़ा जाना है, तो आपको उसको उचित समय देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उचित समय देना पड़ेगा कि वो अपने उस भवन को खाली कर सके, जरूरी वस्तुओं को बाहर ले जा सके, शिफ्ट कर सके, और केवल जो इलीगल उसका भवन का निर्माण है वही तोड़ा जा सकता है, और उसकी भी डिजिटल कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो कानूनी प्रक्रिया है जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसको फिर से इंगित किया है। शांत त्यागी जी, इसे लेकर तो ऑलरेडी एक प्रक्रिया है, कानून है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ध्यान आकृष्ट किया था 2024 में। मैं आपने बताया कि जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, आपने नाम गिना दिए, ये सारे के सारे क्या बुलडोजर स्टेट है। मैं आप ही से पूछता हूं, मतलब तेलंगाना में बुलडोजर कार्रवाई हुई, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने यहां तक कहा कांग्रेस गरीब मुसलमानों को टारगेट कर रही है, योगी सरकार और रेवंत रेड्डी सरकार में कोई अंतर नहीं है। मार्च 2026 में केरलम के पूर्व सीएम विजयन ने भी तेलंगाना के खम्मा में 700 घरों को तोड़ना इसे अमानवीय बताया और कहा कि यह कांग्रेस का बुलडोजर राज है। अभी 5 दिन पहले तेलंगाना के वारंगल में 800 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला। प्रशासन कह रहा है कि साहब ये तो स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है। दिसंबर 2025 में कर्नाटक में बेंगलुरु में 400 घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कांग्रेस ने कहा अवैध थे, इसलिए हमने तोड़ डाला। वहां पर विपक्षी पार्टियां ने कहा कि यह तो कांग्रेस का बुलडोजर राज है। फिर ये बीजेपी और कांग्रेस, आप जो गिनाते हैं कि उनके स्टेट में बुलडोजर चलना गलत है, आपके स्टेट में चलता तो सही है। यहां बुलडोजर आपके स्टेट में चले तो हीरो, दूसरे के स्टेट में चले तो जीरो। फर्क है दोनों बातों में प्रत्युष जी। फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जो कोई भी हो, बुलडोजर को सेंसेशनलाइज करने का काम करते हैं। बुलडोजर के नाम पे वोट मांगने जाते हैं कि हमने त्वरित कार्रवाई कर दी। त्वरित कार्रवाई प्रावधान नहीं है, प्रोसेस प्रावधान है। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज को फॉलो करने के रेवंत सरकार ने किया, जो वहां पर प्रोसेस फॉलो किया, आप देख लीजिए, अगर कोई केस हुआ उस पे, तो रेवंत सरकार ने पूरा प्रोसेस फॉलो करके जितना अवैध निर्माण था उसको तोड़वाया। कभी भी हमने बुलडोजर को, एक सेकंड, कभी भी हमने बुलडोजर को सेंसेशनलाइज नहीं किया, उसके नाम पे वोट नहीं मांगे। यानी कि आप इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, टीएमसी के साथ खड़े हैं। हम न्याय के साथ खड़े हैं, देश इससे चलेगा, संविधान से।